पैराडाइज में शहर की बात मानकर वो लोग शहर को घर लेकर आए थे, पर शहर की हालत नाजुक थी और उसे थोड़े ज़्यादा सी देखभाल की ज़रूरत थी। पर यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए उसकी पूरी फैमिली थी और स्पेशली खुद आदित्य भी था। तो इसलिए उसने शहर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया था। इस वक्त शहर आदित्य के साथ रूम में थी, जहाँ शहर उसके डैडा की बाहों में आराम से सोई हुई थी। आदित्य बस अपनी बच्ची को ही देख रहा था, उसे ही निहार रहा था। जब वो पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी हो चुका था उसके बारे में सोचता है तो आदित्य के दिल में एक दर्द सा उठता है और वो शहर को कस के पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि शहर की बॉडी पर मौजूद किसी भी चोट पर ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी ना पड़े, उसे हक कर लेता है। तभी आदित्य शहर के बालों पर किस करते हुए सोचने लगता है, अगर आज मेरी बच्ची को होश नहीं आता तो मैं क्या करता। मैं पूरी तरह से अपनी उम्मीद छोड़ चुका था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरी बच्ची ठीक हो जाए। पर आज आपने भगवान जी फिर से अपना चमत्कार दिखा दिया। बैक यू भगवान जी, अब मेरा बच्चा मेरे पास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक से आदित्य की आंखें लाल हो जाती हैं और वो सोचता है, जिसने भी मेरी शहर को इतना दर्द दिया है उसे मैं चैन से कैसे रहने दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो कोई भी है जिसने भी मेरी बेटी की ये हालत की है उसे तो मैं जीते जी नर्क भेज दूंगा। तभी आदित्य मार्क को कॉल करता है और फिर उससे पूछता है, हाँ मार्क, तुमने वही किया ना जो मैंने तुमसे करने को कहा था। तभी मार्क आगे से यस सर, वर्क इज डन कहता है, जिसे सुनकर आदित्य के फेस में एक बड़ी सी शैतानी स्माइल आ जाती है। तभी वो मार्क को वेल डन कहते हुए फ़ोन को कट कर देता है और फिर अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, तुम रश्मि मेरे साथ गेम खेलना चाह रही हो ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा गेम खेलता हूँ। आदित्य कुछ देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कुछ प्लान करता है और फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई क्लॉक पर पड़ती है। तभी वो वक्त देखता है और खुद को ही डांटते हुए कहता है, यू आर सच ए इडियट आदित्य। 5 बज गए हैं और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तभी आदित्य शहर के बालों को धीरे धीरे से सहलाते हुए उससे कहता है, बच्चा उठो, शायद मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से शहर अपनी आंखें भी नहीं खोलती। और ये देखकर आदित्य बहुत ही हल्के से शहर के फूले हुए गालों को रब करने लगता है। आदित्य के रब करने की वजह से शहर के गाल झट से लाल हो जाते हैं और ये देखते ही आदित्य सो सेंसिटिव कहता है। तभी शहर अपनी आंखें खोलती है और आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल देती है। तभी आदित्य शहर की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे पूछता है, अब कैसा लग रहा है आपको डैडा का छोटू लव? तभी शहर आदित्य को हक करते हुए अपनी धीमी सी आवाज़ में उसे बताती है, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है डैडा, आप मुझे
वॉशरूम में लेकर चलो। तभी आदित्य उससे कहता है, 1 मिनट बच्चा, मैं आपकी मम्मी को बुला देता हूँ। आदित्य वहाँ से उठने वाला होता है, पर सहर उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, कोई बात नहीं डैडा, और मैं आपके ऊपर अपने आप से और सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, तो आप मुझे लेकर चलो। तभी आदित्य अपना सिर हिलाते हुए शहर को वॉशरूम में लेकर चला जाता है और फिर जब शहर का हो जाता है तभी उसके हैंड ग्लव्स और फेस पर सॉफ्ट और गीले कपड़ों से उसे पोंछता है। आदित्य शहर को लेकर नीचे आता है तो वह देखता है कि वो जस्ट किचन से उनके हाथ में एक ट्रे लेकर बाहर निकली थी। आदित्य शहर को सोफे पर बैठाता है और उन दोनों बाप और बेटी को देखकर हूर उनकी तरफ ही आती है। तभी हूर उस ट्रे को टेबल पर रखते हुए आदित्य से कहती है, अच्छा हुआ कि आप बेबी को लेकर नीचे आ गए अदू। मैं अभी ऊपर ही आ रही थी आप दोनों को बुलाने। तभी हूर शहर को हक करते हुए उससे पूछती है, कैसा है मेरा प्यारा बच्चा भी। तभी शहर हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अच्छा मम्मा। तभी शहर उस ट्रे में रखे उस बाउल की तरफ देखती है और उससे पूछती है, मम्मा ये क्या है और क्या आपने ये मेरे लिए बनाया है। तभी वो अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ ये टमाटो सूप है जो मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसे टेस्ट करके देखो और फिर मुझे बताओ कि कैसा बना है। तभी वो उस ट्रे में से उस बाउल को बाहर निकालती है और उसे टेबल पर रख देती है। तभी और उस सूप को चम्मच में लेकर ठंडा करने के लिए उसे फूंक मारती है और फिर शहर की तरफ वो चम्मच बढ़ाती है। तभी शहर वो सूप पीती है और शहर को उसका टेस्ट अच्छा लगता है। कड़वी मेडिसिन की वजह से शहर के मुंह का टेस्ट पूरा का पूरा चला गया था। तो जब वो शहर को टमाटो सूप पिलाती है तब उसे एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तभी शहर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ वो से कहती है, मम्मा ये सूप तो बहुत ही अच्छा है। शहर की बात सुनकर आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है। तभी आदित्य पीछे से शहर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आपको ये सूप इसका टेस्ट अच्छा लगा तो अभी आप ये पूरा सूप फिनिश करोगे, और वैसे भी आप कुछ खाना खा भी नहीं रहे हो तो ये सूप और जूस से ही आपको कुछ दिनों के लिए काम चलाना होगा। अगर आपने ये भी नहीं किया तो मुझे आपको ड्रिप लगानी होगी। तभी वो थोड़ी डरते हुए आदित्य से कहती है, बेबी को ड्रिप लगाने की नौबत नहीं आएगी अदू, और ना हम ऐसा कुछ होने देंगे। बेबी को सब करेंगे जो आप बोलोगे, पर ड्रिप नहीं। तभी वो शहर के राइट हैंड की तरफ देखती है जहाँ उसे पिछले 3 दिनों से लगातार ड्रिप लगाई जा रही थी, और इसी वजह से शहर का हाथ बहुत ही ज़्यादा सूज चुका था। वो तो आदित्य ने आइस की हेल्प से उसके हाथ की स्वेलिंग को कम की थी, वरना उसके हाथ में बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बेबी की पूरी बॉडी में पेन है अदू, और ऐसे में अगर फिर से ड्रिप लगी तो बच्ची को और भी ज़्यादा तकलीफ होगी।
आप खुद ही देख रहे हो ना कि कैसे इसका हाथ सूजा हुआ है और वो बेबी से अपना हाथ भी नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में फिर से वो ड्रिप का ऑप्शन नहीं। हमारी शहर पिएगी ये सूप, है ना बच्चा? वो शहर की तरफ देखती है, जो ड्रिप की बात सुनकर खुद भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे तो पता था ना कि उससे कैसे दर्द होता है। तभी शहर अपनी नम भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, डैडा, मैं ये पूरा ख़त्म कर दूंगी, पर आप वो मत लगाना, उससे अभी भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तभी आदित्य शहर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप बस ये सूप ख़त्म करो। शहर बस अपना सिर हिलाती है और हूर उसे वो टमाटो सूप पिलाने लगती है। उतने में ही पायल और निशा भी वहाँ आ जाते हैं। तभी पायल शहर की तरफ देखती है और आदित्य से पूछती है, अदू, हमारी प्रिंसेस अभी कैसी है? तभी आदित्य उन दोनों पायल और निशा की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, आपकी प्रिंसेस और निशा की डॉल अभी ठीक है भाभी, धीरे धीरे रिकवर हो रही है। तभी निशा आदित्य से पूछती है, वैसे भाई, डॉल को पूरी तरह से रिकवर होने में कितना वक्त लग जाएगा? निशा का ये सवाल सुनकर निशा के साथ साथ पायल, हूर और शहर भी आदित्य की तरफ ही देखने लगती है। तभी आदित्य एक नज़र शहर की तरफ देखता है, जो कि बस अपने डैडा को ही लगातार देखे जा रही थी। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए उन्हें बताता है, बेबी को पूरी तरह से ठीक होने में वक्त तो लगेगा, कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, पर कितने ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता। ये बेबी के ऊपर उसकी बॉडी और इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि उसके घाव कितनी जल्दी हील हो सकते हैं। पर आप लोग चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि बेबी के अभी घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आदित्य की बात सुनकर वो तीनों लेडीज थोड़ा सा परेशान होती हैं, पर उन्हें आदित्य पर भी पूरा भरोसा था और वो तीनों ये भी अच्छी तरह से जानती थीं कि आदित्य कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। शहर में उसकी जान बसी हुई थी, तो ऐसे में वो अपने बेटी को कुछ नहीं होने देगा और कुछ न कुछ करके उसे इस तकलीफ से बाहर निकालेगा ही। तभी शहर वो सूप पूरा ख़त्म कर देती है और फिर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, बड़े पापा, चाचू और वो तीनों कहाँ हैं? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तभी पायल शहर की तरफ देखते हुए उसे बताती है, प्रिंसेस, वो पांचों सिद्ध विनायक मंदिर गए हुए हैं। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब आपको होश आ जाएगा तब वो वहाँ जाकर पप्पा के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ आपकी तरह से चढ़ावा भी वहाँ चढ़ाएंगे। पायल की बात सुनकर शहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर वो तीनों लेडीज घबरा सी जाती। तो वहीं आदित्य के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य को स्माइल करता हुआ देखकर हूर का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में आदित्य से पूछती है, यहाँ बच्ची रो रही है और उसे चुप कराने की बजाय आप स्माइल क्यों कर रहे हो अदू? आप ठीक हो या फिर आपका दिमाग
काम से गया दूर। हूर के सवालों को सुनकर आदित्य हंसने लगता है और फिर हूर की तरफ देखता है जो अभी शहर को हक करे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। पायल और निशा भी अभी हूर के पास थी और शहर को शांत कराने में लगी हुई थी। तभी आदित्य उन तीनों से कहता है, रिलैक्स लेडीज रिलैक्स, और बेबी की चिंता मुझे भी है यार, पर अभी वो इसलिए नहीं रो रही है कि उसे कहीं पर दर्द हो रहा है। तभी पायल उससे पूछती है, तो फिर किस लिए रो रही है? आदित्य पायल के सवाल का जवाब देते हुए उसे और फिर साथ ही साथ उन दोनों बहनों हूर और निशा को देखते हुए उन्हें बताता है, मेरी प्यारी लेडीज, शायद आप तीनों भूल चुके हैं कि ये शहर है, टिशू नहीं। मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है। तभी भाभी ने कहा कि वो लोग मंदिर गए हैं और उनके वहाँ जाने की पीछे की वजह सुनकर बेबी का दिल भर आया है और इसी वजह से शी इज क्राइंग नाउ। तभी आदित्य पीछे से शहर के बालों को सहलाते हुए पूछता है, डैना ने बिल्कुल ठीक कहा ना बाबू? आदित्य का सवाल सुनते ही शहर आदित्य की तरफ देखती है और अपना सिर हाँ में हिलाती है। अगले ही पल वो आदित्य की बाहों में ही होती है और रोते हुए उससे कहती है, यहाँ पर सब लोग मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं डैडा, और देखो ना मैंने कैसी बेवकूफ़ी कर दी। उन सबको कितनी ज़्यादा तकलीफ भी होगी। आप सबको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी मेरी वजह से। सॉरी डैडा, मैं फिर से आप सबको तकलीफ में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, पक्का। शहर की बात सुनकर उन तीनों लेडीज की आंखों में आंसू आ जाते। तभी आदित्य शहर को शांत कराते हुए उससे कहता है, बस शांत हो जाओ बच्चा, और जो हो गया है उसे हम तो बदल नहीं सकते, पर उससे हमें ये सबक ज़रूर मिला है कि हमेशा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपकी फैमिली को हर्ट हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूर आपका हर्ट हो। यहाँ सब आपके अपने हैं बेटा, और सब आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे में आप कभी भी ये नहीं समझना कि यहाँ कोई आपसे प्यार नहीं करता है या फिर आप अकेले हो। ओके। आदित्य की बातों पर शहर बस अपनी हामी भरती है और फिर आदित्य को एकदम टाइटली हग कर लेती है। दोस्तों, आखिरकार आदित्य अब रश्मि का क्या हाल करने जा रहा है, यह देखने के लिए प्लीज़ इस कहानी में इसी तरह से बने रहें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर